डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ट्विटर हेल्प जोन में खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, कोरिलेशन प्लस प्रॉपर्टीज़ प्लस फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्विटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन कोरिलेशन वर्ड निकला है को एंड रिलेशन से। को कहते हैं बाहम को, रिलेशन कहते हैं ताल्लुक़ को। बच्चों याद रखिएगा, कोरिलेशन में हम वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। और कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स का इंटरनल रिलेशनशिप मेजर करते हैं। कोरिलेशन में हम क्लोजनेस, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा हो, इट मीन्स डाटा में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। कोरिलेशन के लिए बच्चों याद रखिएगा कि हमेशा जो वेरिएबल है वो रैंडम होना चाहिए। इसके एक आसान डेफिनेशन और भी है। द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन, इन दोनों में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, इन दोनों में भी रिलेशनशिप अकर कर रहे हैं। IQ ऑफ ब्रदर्स एंड IQ ऑफ सिस्टर्स, लाइक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, demand and supply of a commodity, demand and price of a commodity. Next one is product moment coefficient of correlation or correlation coefficient. The numeric measure of strength of linear relationship between two variables is called product moment coefficient of correlation or correlation coefficient and it is denoted by small r. बच्चे यहाँ पे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट में बेसिकली कोरिलेशन की न्यूमेरिक स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं, उसी को हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं और इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। बच्चों याद रखिएगा, कोरिलेशन की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड वन नेगेटिव कोरिलेशन एंड थर्ड वन नो कोरिलेशन। मैं वन बाय वन इन तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट वन पॉजिटिव कोरिलेशन। When two variables are move on same direction is called positive correlation. For example, labor and production in factory. Suppose हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तरफ लेबर है उसको हमने x से डिनोट किया है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, इसको मैंने कैपिटल Y से शो किया है। बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो लेबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इन दोनों में इंटरनल रिलेशनशिप होता है। जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर लेबर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। इट मीन्स डाटा सेट्स में पॉजिटिव रिलेशन मौजूद है। एक वैल्यू इंक्रीज़ करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। Next one is negative correlation. When two variables are move on opposite direction is called negative correlation. For example, price versus demand. प्राइस को हमने कैपिटल X से शो किया, डिमांड को हमने कैपिटल Y से शो किया। बच्चों ये लॉ ऑफ डिमांड आप भी जानते हैं कि प्राइस में जब कमी होती है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब प्राइस में इजाफा होता है तो जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। याद रखिएगा, जब वेरिएबल्स के दरमियान अपोजिट रिलेशनशिप होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करने से दूसरा अगर डिक्रीज़ करे या एक वेरिएबल डिक्रीज़ करने से दूसरा इंक्रीज़ करे, इट मीन्स डाटा में नेगेटिव कोरिलेशन अकर कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन क्या होगा? When there is no relationship between two variable is called no correlation. जब डाटा में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो नो कोरिलेशन को शो करेगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से नंबर ऑफ़ डेथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं, तो इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, रिमेंबर डैट when r is equal to +1 then data having perfect positive correlation. R stand for coefficient of correlation. जब कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर +1 आएगा, इट मीन्स डाटा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को फॉलो करेगा। सेम एज जब हमारे पास कोरिलेशन कोफिशेंट का आंसर -1 आएगा,
तो डाटा में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अकर करेगी। इसी तरह हमारा आर का आंसर 0 होगा, इट मीन्स डाटा हैविंग नो रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्कैटर डायग्राम ऑफ कोरिलेशन। इस सेक्शन में हम कोरिलेशन को डायग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। कोरिलेशन का चार्ट कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपको 6 चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इन डायग्राम्स को हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। स्कैटर डायग्राम को हम बाईवेरिएट प्लॉट भी कहते हैं। बाईवेरिएट प्लॉट क्या होता है? द ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट प्लॉट और स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। बच्चों, इस डायग्राम में जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का, वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को फॉलो कर रहा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने वेरिएबल एक्स कंसीडर किया हुआ है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने वेरिएबल वाई कंसीडर किया हुआ है। ये जो दरमियान में आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रही है। और ये जो रेड कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो डॉट्स हैं इस लाइन के बिल्कुल करीब करीब हैं, या फिर ये इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब हमारे डाटा में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगी, तो हमारे ये जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, ये इस लीनियर रिलेशनशिप लीनियर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड वीक पॉजिटिव कोरिलेशन को शो किया जा रहा है। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो है हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इट मीन्स डाटा में जो कोरिलेशन है, जो उनका रिलेशनशिप है, वो वीक है। इन दोनों डायग्राम्स में रिलेशनशिप लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। थर्ड डायग्राम में बच्चों लीनियर रिलेशनशिप है, इसको हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं और इस ब्लू लाइन के ऊपर तमाम वैल्यूज़ जो है ना वो इसके ऊपर अकर कर रही हैं। तो फर्स्ट वन ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था जो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड मूव कर रहा है। थर्ड वन लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि डाटा में पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और थर्ड डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि डाटा में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये जो फोर्थ डायग्राम है इसमें वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि वेरिएबल जो है ना इस लाइन लीनियर लाइन के ऊपर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट वन, फिफ्थ डायग्राम मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो इस लाइन के करीब करीब अकर कर रही हैं और इनमें डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। लास्ट बच्चों, अगर आप डायग्राम देखें, इस बाईवेरिएट प्लॉट में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो जब वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? नो कोरिलेशन। नेक्स्ट वन इज़ फार्मूलाज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब मैं वन बाय वन इनके फार्मूलाज, जितने भी ऑल पॉसिबल फार्मूलाज हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट वन, स्मॉल आर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये बच्चों बेसिक फार्मूला है। इसी को ओपन करें, एक्सपैंड करें तो बाकी फार्मूलाज बनते हैं, लाइक दिस वन। एंड थर्ड वन इज आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अप टू एंड सो ऑन। ये बच्चों जो फार्मूला है इसमें डेविएशन चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई किया गया है। डी फॉर डेविएशन है, इसमें हमने ओरिजिनल वेरिएबल एक्स को डी में कन्वर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वन, आर इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ वाई। बच्चों ये जो फार्मूला है इसमें हमने कोवेरियंस को यूज़ किया हुआ है। ये जो आपको एस ऑफ एक्स वाई नज़र आ रहा है, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई है। कोवेरियंस क्या होता है? द वेरियंस ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोवेरियंस। और नीचे जो डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई एस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एस ऑफ वाई। S of x stand for standard deviation of x variable and S of y stand for standard deviation of y variable. And last one is r is equal to under root byx into bxy. इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं r is the geometric mean of two regression coefficient. बच्चों इन तमाम फार्मूलाज में से जो सबसे सूटेबल फार्मूला है, जो सबसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये लास्ट वन फार्मूला है। ये वाला थर्ड नंबर वाला फार्मूला आपने प्रिपेयर कर लेना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपने कोशिश करनी है इसी से सॉल्व करने की। ठीक है, बाकी जो फार्मूलाज हैं ये डाटा के नेचर के मुताबिक हम सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। बच्चों प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डाटा की नेचर और उसको सॉल्व करने में और उसको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। बच्चों कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये एक्स एंड वाई का इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आर एक्स वाई है, यानी कि एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे ये जो वाई है ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली कोरिलेशन में इंटरडिपेंडेंसी को मेजर किया जाता है, इसमें डिपेंडेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। इसी वजह से आर एक्स वाई ये हमेशा बराबर होगा आर वाई एक्स के। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। बच्चों याद रखिएगा कोरिलेशन की जो रेंज है -1 और +1 के बिटवीन फॉल करती है। आर का आंसर -1 से छोटा नहीं हो सकता और ना ही आपके कोरिलेशन का आंसर +1 से एक्सीड कर सकता है। नेक्स्ट वन, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। बच्चों जब हम ओरिजिनल डाटा पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की होती है। चेंज ऑफ ओरिजिन में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल में कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करके एक नया वेरिएबल बनाते हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का भी कोरिलेशन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही चेंज ऑफ स्केल का इफ़ेक्ट होता है। स्केल में हम ओरिजिनल वेरिएबल को किसी भी क्वांटिटी के साथ, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक नया वेरिएबल बनाते हैं। सो आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू आर यू वी, यानी कि आर एक्स वाई ओरिजिनल वेरिएबल था, इसका आंसर भी इक्वल आ रहा है जब हमने चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल अप्लाई किया उसके इक्वल। सो आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू आर यू वी। And the last one is the correlation coefficient R is geometric mean between two regression coefficient। बच्चों रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला भी टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह जब ये स्टार्ट करवाऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने जस्ट याद रखना है कोरिलेशन निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। ठीक है, इसमें बी वाई एक्स, ये वाई ऑन एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट है और नेक्स्ट वन रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई है। नेक्स्ट बच्चों हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ट्रैफिक डेंसिटी एंड एक्सीडेंट रेट फॉर द फॉलोइंग डाटा। नीचे आपके सामने डाटा है। इस डाटा में अगर आप देखें तो ट्रैफिक डेंसिटी को कैपिटल एक्स से शो किया जा रहा है और एक्सीडेंट रेट को वाई से शो किया जा रहा है। तो आपको पता है जितनी ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा होगी एक्सीडेंट रेट भी उसी रेशो से बढ़ेंगे। ट्रैफिक डेंसिटी कम होगी तो एक्सीडेंट रेट भी कम होंगे। आपने इस डाटा के ऊपर फार्मूला यूज़ करना है आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाई समेशन वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। बच्चे ये वो फार्मूला जो मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले कोशिश करनी है इसी फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इस फार्मूला के मुताबिक मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा। इस फार्मूला में अगर आप देखें मुझे एन चाहिए, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ टोटल कितनी है, 7 है। फिर मुझे चाहिए सम ऑफ एक्स वाई। अब एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा मुझे सम ऑफ एक्स चाहिए, सम ऑफ वाई चाहिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और सम ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए। ओके, सबसे पहला कॉलम कैपिटल एक्स का बनेगा, सारी वैल्यूज़ आप एक्स के नीचे लिखें। सेकंड वाई का बनेगा। थर्ड आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ वन आपने एक्स का स्क्वायर ले लेना है, एक्स की हर एक वैल्यू का स्क्वायर लें। लास्ट वन आपने वाई की हर एक वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है और फिर इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल कर लेना है। So sum of x is equal to 330, sum of y is equal to 63, sum of x y is equal to 3605, sum of x square 16750 and sum of y square is equal to 935। ये सारी वैल्यूज़ आपने बच्चों फार्मूला में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों लास्ट में हमारा आंसर आ गया। आर इज़ इक्वल टू 0.95। 0.95 शो कर रहा है कि हमारे डाटा में 95% कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। चूँकि ये वैल्यू +1 के करीब करीब है तो हमारे डाटा में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट बच्चों ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपकी असाइनमेंट है, आपने इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करने। आज का काम बच्चों हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।